हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है जिसके बारे में। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ये टॉपिक आपके लिए 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। देखिए R बराबर 2F, R बराबर 2F ये हमें प्रूफ करना है। R बराबर 2F ये हमें प्रूफ करना है, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या प्रूफ करना है। ठीक है, इस पर दो तरह से सवाल बनते हैं। कौन कौन से तरह से? जो देखिए, पहला पूछता है कि जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, ये प्रूव करें। दूसरा आपसे ऐसे पूछेगा कि जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, इसको भी आप प्रूव करें। ठीक है, तो दोनों सेम फॉर्मूला है, बाकी डाटा को इधर उधर चेंज किया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा पूरा ध्यान से। देखिए ये दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। ठीक है, हम लेकर के चल रहे हैं अवतल दर्पण को। देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। बाहर से कलाई कर दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो कहां से होकर के जाता है? वो फोकस से होकर के जाता है। तो ये चला जाएगा ये फोकस से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर के जाता है? फोकस से होकर के जाता है। ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा, डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आगे सुनिएगा। देखिए अब हमें चाहिए अभिलंब। अभिलंब कैसे बनाते हैं? ठीक है, देखिए ये एक गोला का भाग है, ये एक गोला का भाग है और ये सेंटर है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ही प्रकाश हमारा है। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आ रहा है उस बिंदु को आप सेंटर से जोड़ दीजिए। ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु को अगर आप सेंटर से जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो सेम इसको क्या करिए, इसको भी जोड़ दीजिए सेंटर से। ठीक है, ये जुट गया। ये जो आने वाला प्रकाश है उसको कहते हैं आपतित किरण, उसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ठीक है, और ये जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये हो गया आपतित किरण और ये जो जा रहा है किरण वो उसको क्या करते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो आने वाला किरण हो गया वो इसको आप नाम दे सकते हैं। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु। ठीक है, और दर्पण की जो चौड़ाई होता है वो एम होता है और एम डैश होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। तो एम और एम डैश क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं एम और एम डैश क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, दर्पण की पूरी चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनता है? आई कोण बनता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण आई बनाता है। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ कोण और बनाता है। ठीक है, और ये आपको बताए थे भी। ठीक है, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर जो होता है वो होता है कोण और। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्लियर हो गया बात? अब देखिए आगे, देखिए एक रूल और समझाते हैं। देखिए, दो समानांतर किरण को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। किस कोण से? एकांतर कोण से। कौन सा कोण से? एकांतर कोण से। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि एकांतर कोण से अगर ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोण बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दो समानांतर रेखा को कौन काट रहा है? ये वाला अभिलंब काट रहा है ना। दो समानांतर रेखा को कौन काट रहा है? अभिलंब काट रहा है। तो अगर ये कोण आई है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण भी आई हो जाएगा। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी कोण आई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कितना कोण बराबर हो जाएगा? कौन सा कोण? कोण ए वी सी बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर होगा किसके? कोण किसके? बी सी एफ के, बी सी एफ के, बी सी एफ के, बी सी एफ के। किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए मैथ में एक और नियम पढ़ाया गया होगा, कौन सा नियम है जो समझिए। देखिए एक नियम होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो मान लेते हैं कि ये भी कोण थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा के जो सामने वाली भुजा होता है वो बराबर होता है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज BCF। समबाहु त्रिभुज कौन सा? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा? BCF, BCF से, BCF से। देखिए BCF में देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इसके सामने ये वाला भुजा और इसके सामने ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए आई के सामने वाला भुजा कौन सा है? BF, तो BF बराबर हो जाएगा किसके? और के सामने वाला कौन सा भुजा है? FC के, तो ये हो जाएगा CF के बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है। तो इसके सामने वाले ये भुजा मतलब CF और इसके सामने वाले ये भुजा BF बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्लियर है? ठीक है, अब बस ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस बिंदु को इसके निकटतम ले आए, अगर इस बिंदु को हम इसके निकटतम ले आए, मतलब धीमे 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 करके इसी बिंदु पर लेकर आ जाए। ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए क्या लिखते हैं? जब B P के काफी निकट हो तो B P बिंदु पर होगा। जो B होगा वो किस बिंदु पर होगा? P पर ही होगा, P बिंदु पर होगा। ठीक है, देखिए इस जो बिंदु है वो इसको हमें यहाँ लेकर चला है, तो ये जो B है वो कहाँ गया? P पर। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा, इस बिंदु को अगर यहाँ लेकर के चले आते हैं तो ये वाला दूरी इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात BF की दूरी PF के बराबर हो जाएगा और ये वाली दूरी इस पूरे के बराबर हो जाएगा, मतलब BC की दूरी हो जाएगा PC की दूरी। समझ में नहीं आ रहा? देखिए मान लेते हैं कि इस बिंदु को आप यहाँ लेकर के चले आते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इस बिंदु यहाँ आ गया, तो ये वाला जो बिंदु है अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो बराबर होगा वो किसके होगा? यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा वो बराबर होगा यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, आगे देखिए, मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जो देखिए अगर ये बिंदु यहाँ पर चला है, ये बिंदु यहाँ पर चला है, तो ये जो BC की जो दूरी है, जो BC की दूरी है वो बराबर हो जाएगा किसके? PC के। ठीक है, और ये जो BF की दूरी है वो बराबर किसके हो जाएगा? PF के। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं जो PF बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा? BF के बराबर हो जाएगा, BF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर है? अब सुनिएगा आगे, देखिए यहां पर भी BF है और यहां पर भी BF है। ठीक है, तो BF बराबर होगा, तो ये PF किसके बराबर हो जाएगा? CF के। तो ये जो PF हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा CF के। किससे? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। क्लियर है? देखिए PF, अब देखिए CF की दूरी कैसे निकालते हैं जो समझिएगा। देखिए पूरा ध्यान से समझिएगा, मेन आपको दिक्कत यहीं पर ही हो सकता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा CF की दूरी चाहिए। ठीक है, और ये हमें पूरा दूरी दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये पूरी की दूरी है जो वो 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा X बिंदु, ये हो जाएगा Y बिंदु और ये Z हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी Z और Y के बीच की दूरी है जो 2 है, और हमें चाहिए X और Z के बीच की दूरी। तो कैसे निकालते हैं जो समझिएगा। देखिए हमें चाहिए CF की दूरी, तो हम क्या करते हैं, देखिए पूरा में से, मतलब ये पूरे में से क्या करते हैं, पूरा हो गया 5 और उसमें से माइनस करते हैं जो दिया गया होगा उसका, मतलब 2 को, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3। मतलब जो इसका माना जाएगा वो 3 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि 2 में आप कितना जोड़े कि आंसर 5 आ जाएगा। बात सेम ही है। ठीक है, 2 में आप कितना जोड़ें कि 5 आ जाएगा, तो 2 में आप 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा।
ठीक है, या 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। आंसर सेम ही आएगा, या तो आप जोड़िए चाहे घटाइए, लेकिन नियम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम काम कीजिएगा। वो काम कौन सा है? ठीक है, देखिए पूरा दूरी कितना है? पूरा दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और हमें चाहिए CF की दूरी। ठीक है, तो मतलब इसकी दूरी लेंगे, तो पूरा दूरी में से अगर इस दूरी को माइनस कर दें, मतलब देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जो समझिएगा। देखिए हमारा पूरा दूरी है यहाँ से, मतलब C से लेके P तक। ठीक है, और उसमें से हमको किसको चाहिए? FC की दूरी चाहिए। तो हम PC में से अगर PF को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला दूरी निकल करके आ जाएगा। सेम काम तो यहाँ पर ही किए हैं कि अगर 5 पूरे में से अगर इस दूरी को माइनस कर दिए तो ये वाला दूरी हमें आ गया है। ठीक है, सेम नियम है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, CF की दूरी कैसे निकालते हैं? यहां से यहां तक, मतलब पहले पूरी दूरी मतलब PC, उसमें से माइनस करेंगे कौन वाला? ये वाला दूरी, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो PF, तो ये हो जाएगा PF। कोई दिक्कत? फिर से समझाते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया कि पूरा दूरी है 5 और इतना दूरी है 2, तो हम 5 में से 2 कर दिए तो 3 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 में आप कितना जोड़ें कि 5 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, तो सेम काम यहां पर ही करेंगे कि अगर पूरे दूरी में से अगर इस दूरी को माइनस कर दें तो ये वाला दूरी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सिंपल काम है। एक बार और देखिएगा तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार और फिर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें सिर्फ दूरी रखना है, तो देखिए PF की दूरी, P से लेकर के F की दूरी कितना है? F है, तो ये हो जाएगा F, तो ये हो जाएगा F बराबर P से लेकर C तक दूरी। P से लेकर C तक दूरी कौन सा है? P से लेकर C तक दूरी जो है वो कौन सा है? त्रिज्या है, मतलब R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस PF की दूरी कितना है? F है, तो ये हो जाएगा F। इस माइनस को इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा 2F बराबर R। 2F बराबर R, जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है? दुगना होता है। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो? ऐसे, F बराबर होता है, इस 2 को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, तो हो जाएगा R/2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। आप कैसे भी कहें, अब बात सेम ही कहेंगे। ठीक है, या आप इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको तो आप बोल दीजिएगा कि त्रिज्या होता है जो फोकस दूरी का दोगुना होता है, और जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। इसको भी अगर आप याद रखिएगा तो देखिए इधर ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा। ठीक है, बात सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आए तो एक बार और देखिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार और कंटिन्यू करिएगा, तो आपको इतना डिटेल में समझाए हैं, एक एक बिंदु, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए समझाए हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दिए ताकि इस तरह से आपको डेली वीडियो आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? आवर्धन के बारे में। ठीक है, बेसिक बात करेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में जो पढ़ाएं उसका ही रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आवर्धन के बारे में बात करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।